Hello students, welcome in science class. Today we are going to start lesson 4 survival of animals. This is our science class. Very enjoying this class because students are showing pictures like animals, plants, etc. Now come to the point. सर्वाइवल ऑफ एनिमल से रिलेटेड आज अपन लेसन रीड करेंगे बेटा. इसमें क्या है, लुक एट द पिक्चर्स बिलो. नीचे आप लोगों को एक पिक्चर शो की गई है. दीज आर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. इसके अंदर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स है. राइट द प्लेस वेयर दे आर फाउंड फ्रॉम द ऑप्शन बिलो. आपको बताना है कि ये कौन कौन से स्थान पे रहते हैं ये वाले जानवर. और इनको आप लोगों ने नीचे एक आप लोगों को बॉक्स दे रखा है ब्लू कलर का, जिसमें आप लोगों को हिंट दे रखे हैं कि ये कौन कौन से हैं. सबसे पहले जो लैंड पे रहता है ना, कैमल है तो लैंड पे ही रहता है. ये क्या है, ट्री पे. ये स्नो, ये देखो इनके पास ये है बर्फ पे. वाटर में, सी के नज़दीक रहता है. ये सी के अंदर नहीं रहता, सी के नज़दीक रहता है ये. ठीक है, ये तो था हमारा थोड़ा सा इंट्रो था. अब आगे हम लोग करेंगे अडेप्टेशन इन एनिमल्स. ये करेंगे, वी लर्न अबाउट अडेप्टेशन इन एनिमल्स. नेक्स्ट पेज आ जाता है हमारा. वी सी डिफरेंट एनिमल्स इन आवर सराउंडिंग्स. हमारे चारों ओर बहुत से एनिमल्स है. फिर आगे आ जाता है डिफरेंट एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस. विभिन्न प्रकार के एनिमल्स विभिन्न तरह पे पाए जाते हैं. सम आर बिग स्मॉल, सम आर फाउंड इन वाटर एंड सम आर फाउंड इन लैंड. यानी कि कुछ एक बड़े होते हैं, कुछ एक आकार में छोटे होते हैं, कुछ एक जो पानी में मिलते हैं, कुछ एक हमारी भूमि में मिलते हैं. लेट अस डिस्कस हाउ एनिमल्स सर्वाइव. हम इनके बारे में पढ़ेंगे. जो एनिमल्स हमने देखे, एनिमल्स के अस्तित्व के बारे में पढ़ेंगे आज हम. अडेप्टेशन इन एनिमल्स यानी कि जंतुओं का अनुकूलन. लाइक प्लांट्स, एनिमल्स also has certain features that help them to grow and survive in their environment. यानी कि ये भी पौधों की तरह ही जंतुओं का भी क्या होता है, अपने अपने फीचर्स होते हैं. ये हेल्प करते हैं देम टू ग्रो, यानी कि उनको बढ़ने में, उनके अस्तित्व को एनवायरनमेंट के अनुकूल ढलने में. लिविंग थिंग्स दैट आर एबल टू अडेप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स सर्वाइव एंड those that cannot adapt die or struggle to survive. ये क्या कहने हैं कि लिविंग थिंग्स जो जीने के लिए है वो क्या होती है, और एबल टू उनकी क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाती है. अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग सर्वाइव, उनके चारों ओर के वातावरण को देखते हुए. एंड दोज दैट कैन नॉट अडेप्ट डाई और स्ट्रगल टू सर्वाइव, उनके अस्तित्व को बनाए रखने में, उनको जिंदा रखने में, ना कि उनको मरने में. एन अडेप्शन इज प्रोसेस ऑफ चेंज बाय विच ऑन एन ऑर्गेनिज्म बिकम्स बेटर सिचुएटेड टू इट्स एनवायरनमेंट. यानी ये क्या कह रहा है कि अडेप्टेशन मतलब अनुकूलन. ये प्रोसेस है. अनुकूलन क्या करता है, इज द प्रोसेस ऑफ चेंज, यानी चेंज करने का प्रोसेस है. बाय विच एन ऑर्गेनिज्म बिकम बेटर सिचुएटेड टू इट्स एनवायरनमेंट. हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारे इन जानवरों को अच्छा से अच्छा प्रोसेस, अच्छे से अच्छे एनवायरनमेंट देने के लिए. अगला क्या है, व्हाट डज अडेप्टेशन मीन. अडेप्टेशन का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं ये. द स्पेशल फीचर, उसकी जो स्पेशल विशेषताएं हैं, और द चेंजेज है दैट अलो द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिव ऑन एंड सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड द अडेप्टेशन. ऑर्गेनिज्म जहाँ पे वो जीते हैं, उसके ऑर्गेनिज्म, एंड उसके पर्टिकुलर एरिया है, जो उसका पर्टिकुलर एरिया, उसके अस्तित्व के बारे में कॉल्ड अडेप्शन. इसको क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन बोलते हैं. अडेप्टेशंस
in animals are due to places where they live, food and they eat, their body coverings or organs of breathing, way of movement, protection, reproduction। यानी अडेप्ट जो एनिमल्स का एडेप्टेशन है वो उसमें क्या दे रखा है, अडेप्टेशन इन एनिमल्स आर ड्यू टू प्लेस, वो वह स्थान जहाँ पर वो रहते हैं, खाना खाते हैं, देयर बॉडी कवरिंग, अपनी बॉडी को कवर करके रखते हैं, ऑर्गन ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेते हैं, फिर इसके बारे में वे ऑफ मूवमेंट, जो उनके घूमने का रास्ता है वो रक्षा करते हैं अपनी, और प्रजनन करते हैं। उस सारी चीज़ों को वहाँ की जगह क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। उनका अनुकूलन, जो उनके जिसके अनुसार वो अपने आप को ढाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एडेप्टेशन ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब है यानी कि अनुकूलन के अनुसार उनका वास होना। एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू टेरिटोरियल, एक्वेटिक, एम्फीबियन, एरोबिडियल एंड एरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स। यानी जो पशु है वो कौन कौन सी है, लौकिक है, एक्वेटिक जलीय है, उभयचर है, वृक्ष संबंधी है, फिर एरियल है। ये इस टाइप के उनके बता रखे। ये आप लोगों को डायग्राम बना के दिया बेटा, पहले भी मैंने एक बार कहा था, आप लोगों ने डायग्राम शो नहीं किया। सबसे पहले ये लेसन शुरू करने से पहले ये आप लोग अपनी फिर नोटबुक में ये पेज के ऊपर ना, जिस साइड वो प्लेन पेज होता है उस पर ये डायग्राम जरूर बनाओगे, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ करोगे आप लोग ऐसा, ठीक है बेटा। फिर हम आप आगे स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। आगे कौन सा है, ये आ जाता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ऐसे जीव जंतु जो क्या है भूमि पर रहते हैं। दे आर ऑफ 4 टाइप्स, उनकी 4 टाइप्स होती है। कौन कौन सी टाइप्स है वो और बताते हैं। एक तो हो गया इनका वाइल्ड एनिमल्स, जंगल एनिमल कहते हैं, डोमेस्टिक लैंड एनिमल, डेजर्ट एनिमल एंड क्या एनिमल्स इन कोल्ड रीजन्स, ठीक है। ये 4 टाइप्स हैं, के बारे में आगे देखते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, ये तो हो गया। फिर फर्स्ट है जंगल या फिर वाइल्ड एनिमल्स। टाइगर, लायंस, एलिफेंट, जेब्रा एंड जिराफ आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल दैट लिव इन जंगल्स। ये एग्जाम्पल्स है जो जंगल में रहते हैं उन पशुओं के, उन जानवरों के। दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर लंग्स, ये अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं, जितने भी है ये सारे के सारे। They have good sense of smell and hearing for hunting food and to protect themselves। इनकी क्या होती है, इनकी जो गुड सेंस ऑर्गन्स होती है इनकी, जिसके अनुसार क्या होते हैं, ये किसी भी अपने शिकार की आवाज़ सुन सकते हैं, अपने आप को किसी भी तरह की आवाज़ सुन के, जिससे इनको डर या भय होता है उनसे अपने आप की आवाज़ सुन के ये अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं, उससे उस चीज़ से अपने आप को बचा लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, डोमेस्टिक एनिमल्स। नेक्स्ट क्या है, डोमेस्टिक एनिमल्स। हॉर्स, डॉग, कैट्स, काउ एंड गोट्स आर एग्जाम्पल ऑफ डोमेस्टिक लैंड एनिमल्स। ये डोमेस्टिक एनिमल्स के एग्जाम्पल है। दीज एनिमल्स कैन बी केप्ट बाय ह्यूमन फॉर वर्क, फूड सोर्स और एज पेट्स। ये एनिमल्स क्या करते हैं, जो ह्यूमंस के काम करने के काम आते हैं, जैसे कि हॉर्स है, कैमल है, काऊ है, ये इनकी हेल्प करते हैं ना ह्यूमंस बॉडी की हमारी। जैसे काऊ है हमारे को दूध देती है, कैमल हमारी सवारी के भी काम आता है, हॉर्स भी सवारी के राइडिंग के लिए हमारे काम करता है। डॉगी है, डॉगी हमारे क्या घर की रखवाली करता है, ठीक है। कैट के साथ हम खेल सकते हैं, रख सकते हैं उसको एक तरीके से। ये इस तरह से सोर्स ऑफ एज पेट्स, इस तरह से सोर्स है हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास डेजर्ट एनिमल्स। कौन सा है ये, डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट एनिमल्स में क्या होता है, डेजर्ट आर वेरी हॉट ड्यूरिंग डे एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग नाइट। वहाँ की प्रत्येक रात बहुत गर्म होती है, प्रत्येक दिन बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और वहाँ का जो रात होती है वो ठंडी होती है। सच एरिया रिसीव्स वेरी लिटल रेनफॉल, वहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। सो देयर इज वेरी लिटल फूड एंड वाटर इन डेजर्ट, इस वजह से वहाँ पे बहुत ही कम भोजन मिलता है और बहुत ही कम पानी। हॉर्न लिजार्ड, ये देखो पिक्चर में नजर आ रही है हॉर्न लिजार्ड, जिसके मतलब काफ़ी डरावनी होती है, इसलिए इसका नाम भी हॉर्न लिजार्ड है। डरावनी छिपकली, या फिर इसको बोल सकते हैं सरीसृप।
डेजर्ट टोड, यानी कि ये क्या रेगिस्तान का टोड यानी मेंढक। एंड कैमल आर सम डेजर्ट एनिमल्स, ये कैमल है यहाँ पे। तो हम्प्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल कंटेन फैट दैट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। ये इसके हम्प बना हुआ, ऊपर वाला हिस्सा बना हुआ है ना कैमल के, ये क्या करता है, इसकी बॉडी के अंदर से फैट को अच्छे से संभाल के रखता है, कंटेन करके रखता है, फिर उसको जब जरूरत होती है ना तो उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, पानी में। ये इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है दीज एनिमल्स, इस टाइप का एनिमल्स क्या करता है, हैव अडेप्टेशन सच एज टू कंजर्व वाटर इन देयर बॉडी। तो ये इस तरह का एनिमल्स जो है वो अनुकूलन के अनुसार अपनी बॉडी से ही पानी ले लेता है। प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड एंड सर्वाइव और लेस फूड एंड वाटर। इस प्रकार से वो अपने आप की सुरक्षा करता है और अपने आप को धूप से, सर्दी से, गर्मी से और अपने आप को मतलब खाने के टाइम, पानी के टाइम, हर तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रखता है, और जहाँ उसको जरूरत होती है वहाँ अपने आप की प्रोटेक्ट भी करता है, अपने आप को सुरक्षित भी करवाता है। नेक्स्ट आता है लास्ट एंड नेक्स्ट है एनिमल्स इन कोल्ड रीजन। एनिमल्स का कोल्ड रीजन है, बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोलर रीजन ऑफ द अर्थ आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। यानी यहाँ पे क्या है, दोनों ही है, एक तो नॉर्थ उत्तरी और साउथ दक्षिणी। नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक, ठीक है, और इसमें क्या, साउथ में अंटार्कटिक है, जहाँ पे भालू क्या है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और अपने आप को कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल वो अपने आप को बर्फ से ढक करके रखते हैं। पोलर बियर और पोलर्स है यहाँ पे, यानी कि पोलर यहाँ का एरिया जो पूरा साल किससे ढका हुआ होता है, बर्फ से ढका हुआ होता है। यहाँ पे पोलर बियर यानी कि यहाँ के जो भालू है आर फाउंड इन नॉर्थन पोलर रीजन, जो कि उत्तरी पोलर रीजन कहलाते हैं। दीज एनिमल्स हैव फर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, यानी कि यहाँ के जो जानवर होते हैं उनके ऊपर क्या होती है फरदार, मतलब बाल होते हैं इनके फरदार, बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं इनके बाल, जो हमारे को बहुत अच्छे लगते हैं। अगर हम इसको छेड़े तो बहुत अच्छा लगता है, अगर हम इसके हाथ लगाए, टच करें तो। नेक्स्ट है हमारे पास पेंगुइन आर द एनिमल्स दैट आर फाउंड इन अंटार्कटिका और साउथर्न पोलर रीजन। यहाँ पे पेंगुइन्स पाए जाते हैं जो कि अंटार्कटिका और दक्षिणी पोलर में होते हैं। फिर आता है पेंगुइन्स हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन कॉल्ड ब्लबर, यानी कि ये क्या करते हैं, अंटार्कटिका और दक्षिण में होते हैं। और दूसरा क्या है, पेंगुइन अपने आप को क्या है, एक लेयर में अपने अंदर फैट को जमा रखते हैं और स्किन के अंदर, और जिसको बोलते हैं बल्बर। बल्बर क्या है, द लेयर ऑफ फैट बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, जो क्या है स्किन के और मसल के बीच में एक परत बना करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, जो पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। फिर आगे क्या आ रहा है, एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन आइदर फ्रेश वाटर और सी वाटर, जो साफ पानी में रहते हैं और समुद्री पानी में रहते हैं। फिश, टोर्टल, एलिगेटर एंड क्रेब्स लिव इन फ्रेश वाटर, यानी कि मछली, कछुआ, मगरमच्छ, आगे क्या एलिगेटर, जो कि ये क्या होता है, जमदुई कीट होता है, ये मगर श्रिप भी बोल सकते हैं इसको। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो पानी में रहती है। डॉल्फिन, शार्क, वेल और ऑक्टोपस, ये सारे के सारे क्या है, समुद्री जीव है। इसके बारे में आप लोगों को बताया गया है। फिर एक थोड़ा सा है, ये सारे के सारे जो हमारे को सामने दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या है, ये तो फ्रेश वाटर एनिमल है। नीचे वाला सी वाटर, सी वाटर मतलब समुद्र के अंदर रहने वाले जीव। एक्वेटिक एनिमल्स की जो नीड की जो स्पेशल फीचर्स है ना, वो ये है कि टू ब्रीथ इन वाटर, वो पानी के अंदर सांस ले सकते हैं। ये दूसरा क्या है, ये मूव कर सकते हैं पानी के अंदर, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर पानी में मूव कर सकते हैं। सेकंड एंड लास्ट क्या है इसके अंदर, टू स्टॉप एंटर ऑफ वाटर इनटू देयर बॉडीज, ये क्या है, उनके शरीर में पानी का प्रवेश रोका जा सकता है, मतलब इधर से उधर जा रहे हैं
ये इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, यहाँ रुक भी सकते हैं 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, एक जगह अपने आप को रोक के भी रख सकते हैं। ये था बेटा हमारे 2 टॉपिक पढ़ लिए हमने, एक तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और एक एक्वेटिक एनिमल्स। रीड दिस लेसन 2 टाइम्स। आप लोगों ने इसको अच्छे से 2 बार पढ़ना है और समझना है। जो हाफ लेसन रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस